जैसा कि आजकल आप प्रतिदिन सुनते होंगे बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, उसी तरह डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की भी आज के समय में बहुत अधिक आवश्यकता है। तो कैसे करें ये डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन? हाय, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। और यह है मेरे विचारों का सृजन। मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? अहम ब्रह्मास्मि की इस सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अहम ब्रह्मास्मि का हम ये तीसरा एपिसोड ले रहे हैं, हाउ टू डिटॉक्स डिजिटल मीडिया या हाउ टू डिटॉक्स इंटरनेट, हाउ टू डिटॉक्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तकनीकी का ज़माना है, हर चीज़ तकनीक से चलती है और जब कोई भी तकनीक नई नई आती है तो लोगों को उसका बहुत क्रेज़ होता है और हम ये कोशिश करते हैं कि उस तकनीक का अधिक से अधिक सदुपयोग कर सकें और उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। लेकिन उस तकनीक का कंटिन्यूसली लगातार सदुपयोग करते हुए, लाभ उठाते हुए कब हम अपनी राह से भटक जाते हैं पता ही नहीं चलता। जब इंटरनेट का जन्म हुआ, जब कंप्यूटर्स आए, जब स्मार्टफोन आए, तो उन सब का आविष्कार करने वालों का एक ही ध्येय था कि मनुष्य इनका अधिक से अधिक लाभ उठा सके और हमने लाभ उठाया भी। लेकिन लाभ उठाते उठाते ये हमारी आदत बन गई और ऐसी आदत बन गई जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन के साथ साथ हमारे रिश्तों को, हमारे व्यापार को, हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को प्रभावित करने लगे। इसके लिए ज़रूरी है आप सबसे पहले ये समझें कि मेरे लिए सब कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरा परिवार और मेरे रिश्ते। जब आप इन बातों को समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो समय आप डिजिटल मीडिया पर, इंटरनेट पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर देते हैं, आप धीरे धीरे वो समय को कम करेंगे और अपने परिवार को समय देंगे। एक नियम बना लें। मैं मानती हूँ कि आपका बहुत सारा काम स्मार्टफोन पर, लैपटॉप पर होता है और उनसे दूर रहना आपके लिए संभव नहीं। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में हम हमेशा कहते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को और अधिक बनाए रखने के लिए बहुत अधिक आवश्यकता है कि जिस भी टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग कर रहे हैं वो मोनोटोनस ना हो। मोनोटोनस होने से वो उबाऊ होने लगती है और हमारा मन उससे डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। तो इसके लिए ज़रूरी है, मैं आपसे कहूँगी, आप दिन भर में अगर आप 12 घंटे इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो ये डिसाइड करके रखें कि हर एक घंटे पर, हर एक 2 घंटे पर, हर एक 1 घंटे पर मैं 10 मिनट का इंटरनेट से या स्मार्टफोन से या अपने लैपटॉप से ब्रेक लूँगी या हर 2 घंटे के बाद आधे घंटे का ब्रेक लूँगी। ये छोटे छोटे ब्रेक्स आपको एक तो आपका जो स्क्रीन का समय, जो आप स्क्रीन पे समय यूज़ करते हैं उसके प्रयोग को कम करने में आपकी हेल्प करेंगे। इसके साथ ही जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन दिन भर में आपके सामने आती हैं उससे भी हटने में आपकी मदद करेंगे। हमारे घर में एक नियम है कि हमारे घर में जब हम पूरा परिवार एक साथ बैठा होता है या जब हम डिनर कर रहे होते हैं तो हमारे स्मार्टफोन वहाँ लाना अलाउड नहीं है। शुरू में सबको ये फॉलो करने में थोड़ा मुश्किल हुआ, पर मेरे बेटे ने इस नियम को शिद्दत से फॉलो करवाया और आज जो समय हम अपने स्मार्टफोन पे लगाते थे वो समय हम कोई बोर्ड गेम खेलने में या बातचीत करने में लगाते हैं, जिससे हमारी फैमिली बॉन्डिंग बढ़ती चली जा रही है। इसके साथ ही ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे, आज हमने देखा है छोटे छोटे बच्चों को माताएं बहनें जब उनके बच्चे परेशान कर रहे होते हैं या खाना नहीं खा रहे होते हैं तो वो स्मार्टफोन पे कोई भी पोएम, कोई भी स्टोरी या कोई भी कार्टून लगाकर हम बच्चे को दे देते हैं। उस वक्त हमारी मंशा यही होती है कि हमारा बच्चा थोड़ी देर बिजी हो जाए तो हम अपनी बाकी आवश्यक कार्यों को पूरा कर सकें।
लेकिन ये आवश्यक कार्यों को पूरा करने की ये जो इजी टेक्निक हम अपनाते हैं, वो टेक्निक हमारे बच्चों के मन को और तन को बहुत प्रभावित करती है। आजकल बच्चों में ये आम बात हो गई है कि बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, बच्चा बोर जल्दी से डिमांड करता है, मम्मा बोर हो रहे हैं। ये सब का रीज़न यही है कि हम अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम जो हम माताएं दिया करती थी अपने बच्चों को कहानी सुनाने में, बच्चे को पोएम सुनाने में, बच्चे के सर पर हाथ फिराते हुए उसे सुलाने में, वो कार्य अब हमारा स्मार्टफोन करने लग गया है। तो हमारे बच्चे भी उस स्मार्टफोन के कुप्रभाव में आने लग गए हैं। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों की, मेरी भी ऐसी आदत है कि मैं स्मार्टफोन पे ही अपना अलार्म लगाती हूँ। तो इस अलार्म लगाने के लिए अलार्म घड़ी का प्रयोग करें, वो जो पुराने ज़माने में चलती थी, बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही पावरफुल, और उसकी आवाज़ भी इतनी तेज़ होती है, और उसको अपने बिस्तर से थोड़ी दूर रखें ताकि आपको उठकर उसको बंद करना पड़े। अगर आप फ़ोन पर भी अपना अलार्म लगा रहे हैं तो फ़ोन को भी अपने बिस्तर से बहुत दूर रखें ताकि आप उठें और अलार्म बंद कर दें। हमारी एक परिचिता हैं जिन्होंने ये डिसाइड कर रखा है कि सुबह उठने के बाद कम से कम 3 घंटे वो अपने फ़ोन को नहीं छूएंगे, और सच में 9 बजे तक हम उनके घर पे फ़ोन भी करें तो उनको फ़ोन करना अलाउड नहीं है। मेरे बेटे ने भी ये काम मेरे लिए किया, क्योंकि वो देखता था कि मेरे पास बहुत फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैं बहुत, और हमेशा ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन कॉल आवश्यक हो, हम आवश्यक बातों के अलावा बहुत सारी और भी बातें करते हैं जिसमें हमारा बहुत सारा समय चला जाता है। तो उस डू नॉट कॉल, डू नॉट डिस्टर्ब का अगर एक ऑप्शन होता है हमारे स्मार्टफोन में, अगर आप उसको लगा देते हैं 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तो आपका स्मार्टफोन, आपको जो रिंग आती है उसकी आवाज़ नहीं होगी और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, और जो आपका टेम्पटेशन है स्मार्टफोन को उठाने का वो कम हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की आदत है, कुछ भी अगर काम नहीं है हर वक्त फ़ोन उनके हाथ में रहेगा, कुछ नहीं है तो फेसबुक देख रहे हैं, कुछ नहीं तो रील्स देख रहे हैं, कुछ नहीं तो वीडियोस देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो आपको सिखाती हैं। अगर वो 10% आपको सिखाती हैं तो 90% आपके समय को इधर उधर ले जाती हैं। तो बेहतर है वो हम डू नॉट डिस्टर्ब लगा दें, और साथ में उस फ़ोन का इस्तेमाल, जो समय हम अपना फ़ोन पे रील देखने, वीडियो देखने में लगाते हैं, वो समय हम अच्छी किताबों को पढ़ने में और लोगों से बातचीत करने में, अपने परिवार के सदस्य को समझने में लगाएं। इसके साथ ही अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और सेल्फ कंट्रोल के लिए ज़रूरी है कि आप जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ आप कार्य कर रहे हैं, आपका स्मार्टफोन और आपका लैपटॉप उससे बहुत अधिक दूर हो। साउथ के एक बड़े बिजनेस ग्रुप के मालिक हैं जिनके पास फ़ोन है ही नहीं, वो फ़ोन यूज़ ही नहीं करते, और मैं देखती हूँ बहुत जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके पास स्मार्टफोन नहीं, सिर्फ नॉर्मल फ़ोन होते हैं जिससे भी वो फ़ोन कॉल अटेंड कर सकते, सिर्फ फ़ोन अटेंड करते हैं, इसके अलावा नो इंटरनेट, नथिंग। मैंने कई सारे लोगों को देखा है, बड़े बिजनेसमैन्स को, कि उनका फ़ोन दूसरों के पास रहता है और कोई इम्पोर्टेंट कॉल होता है तभी वो कॉल लेते हैं। हमारी एक परिचिता हैं जो कि बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चलाती हैं। उन्होंने, अगर वो ऑफिस में होती हैं तो उनका सेक्रेटरी के पास फ़ोन होता है, अगर वो घर पर होती हैं तो उनकी घर की हेल्पर के पास फ़ोन होता है, और उन्होंने उसको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि इनका फ़ोन होगा तो ही मुझे देना है, अदरवाइज़ मुझे फ़ोन नहीं देना है। आपको लगेगा ये तो एरोगेंसी है कि कोई आपको फ़ोन कॉल कर रहा है और आप उनका फ़ोन नहीं ले रहे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनका फ़ोन ना लें, आपके पास जितने भी मिस्ड कॉल आते हैं आप दिन का एक समय निश्चित करें और उस समय में उन फ़ोन कॉल को रिप्लाई कर दें। और जो मैंने कहा, आप छोटे छोटे ब्रेक्स लें। अगर आपको लगता है कि कोई बहुत इम्पॉर्टेंट आपको मैसेज देना चाहता है तो आज सबके पास पूरे परिवार के फ़ोन नंबर्स होते हैं, और मैं कहूँगी स्मार्टफोन की जगह लैंडलाइन फ़ोन का प्रयोग करें। लैंडलाइन पर कोई भी आपको मैसेज दे सकता है, और लैंडलाइन का प्रयोग करने के लिए आपको उठकर जाना पड़ेगा, एफ़र्ट डालने पड़ेंगे। तो जब ये उठकर जाएंगे, एफ़र्ट डालेंगे तो ऑटोमेटिकली थोड़ा ये चीज़ें कम हो जाएंगी।
और ये बहुत बहुत आवश्यक है। रात का एक ये नियम बनाएं कि रात को सोने के 2 घंटे पहले से आप अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप को टच नहीं करेंगे, क्योंकि स्मार्टफोन और लैपटॉप के प्रयोग से आपकी बॉडी में कुछ ऐसे रसायन स्रावित होने लगते हैं, ऐसे रसायन का सीक्रेशन होने लगता है जो आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है, आपको स्ट्रेस देता है, आपको चिंता देती है। आप देखेंगे आज से 15 साल पहले लोगों को नींद ना आने की बहुत कम शिकायत हुआ करती थी। बीइंग ए काउंसलर, पहले जब मैंने काउंसलिंग का अपना कैरियर स्टार्ट किया था आज से 25 साल पहले, तो नींद ना आने की समस्या वाले 100 में से 1 पेशेंट हुआ करता था। पर आज के समय जो भी लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, ज़्यादातर लोगों का ये इशू होता है कि हमें नींद नहीं आती। और जब उनसे पूछा जाता है कि आप सोने के कितनी देर पहले अपने स्मार्टफोन को हटा अपने हाथ से अलग उठा कर रख देते हैं, तो कहते नहीं, मैं तो सिरहाने ही अपने स्मार्टफोन को रख कर सोती हूँ। तो जिस चीज़ का इन्वेंशन हमारी जीवन को सहज बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए हुआ था, वही चीज़ें अब हमारे जीवन को थोड़ा डिफ़िकल्ट करती जा रही है। इसमें गलती स्मार्टफोन की नहीं, गलती हमारी है, क्योंकि हमने उसको, वो हमारे सदुपयोग के लिए बनाया गया था और हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जिस तरह से और अपने जीवन को सजाने और संवारने का काम हमारा है, क्योंकि हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अगर हम अहम ब्रह्मास्मि हैं तो हमें भी उस परम पिता की तरह सहज और सरल हो जाना है। चीज़ों का सिर्फ सदुपयोग करना है और वो भी उतना ही करना है जितना की आपको ज़रूरत है। तो बस मैं आपसे ये कहूँगी, अपने आप को डिटॉक्सीफाई करें इंटरनेट से, स्मार्टफोन से, लैपटॉप पर उनका सदुपयोग करें, उनका तभी प्रयोग करें तब जब आपको बहुत अधिक आवश्यकता है। और कोशिश करें कि जो बात आप फ़ोन से कह रहे हैं वो बात आप पास जाकर कहें। मैंने देखा है एक रूम से दूसरे रूम में भी लोग एक दूसरे को फ़ोन करते हैं। तो ह्यूमन कम्युनिकेशन को बढ़ाएं। स्मार्टफोन पर होने वाले कम्युनिकेशन, फेसबुक पर होने वाले कम्युनिकेशन, इंस्टाग्राम पर होने वाले कम्युनिकेशन को रखें, पर करें, पर उतना ही करें जितना आवश्यक है। अगले हफ्ते इसी सीरीज़ की अगले आम ब्रह्मास्मि की सीरीज़ के अगले एपिसोड के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।